हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज शेयर करने वाले हैं डिजाइनर पोटली बैग बनाना। और इसे आप छोटा से कपड़े से भी आप अपने ड्रेस के मैचिंग घर पे ही पोटली बैग बना सकते हैं, बहुत ही आसान से। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी इसकी डिटेल बताऊंगी और कैसे फीता लगाते हैं इसमें, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। और ये ड्रेस का मैचिंग में बनाई हूँ। ठीक है, तो ड्रेस का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ड्रेस का वीडियो अपलोड हो चुका है, फिर अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और ये रहा ड्रेस का पूरा फाइनल लुक। तो ड्रेस का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। इसे मैं ईद पे बनाई हूँ, तो आप चाहे तो इसे ईद पे भी बना सकते हैं। और इसमें मैं प्रिंसेस कट फ्रॉक यानी गाउन की कटिंग में की हूँ। और आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीक़ा से हर एक चीज़ बताए हुए हैं। अब चलिए फिर अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोटली बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अस्तर फैब्रिक लिए हैं, अस्तर का फैब्रिक। और यहाँ पे 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इसकी लंबाई में भी हम 10.5 इंच ही रखे हैं। ठीक है, अगर आपको और भी बड़ा करना है तो आप 11 इंच रख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें से एक पीस को अलग कर देंगे और एक पीस को डबल फोल्ड में करके रख लेना है। तो पहले हमें लाइनिंग की कटिंग करनी है, उसके बाद मेन फैब्रिक को रखेंगे। तो 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच नीचे। ठीक है, इससे फैब्रिक को अपने सीधा करेंगे पहले। तो 1/2 इंच निशान लगा देना है इस तरीके से, और इसे हमें सीधा कर लेना है दोनों साइड से। ठीक है, अब यहाँ से भी हम इसे सीधा कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सीधा हो गया। अब हमने निशान लगाना है ऊपर से 1.5 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी सीधा कर लेना है। ये देखिए, बंद साइड अपने साइड रखना है और कपड़े का खुला हुआ साइड आप लोग का साइड है। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो शेप होता है पोटली का, उसे हमें देना है मटका शेप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपने शेप दे देना है। तो इसी तरीके से आपको भी देना है। यहाँ पे शेप देने के बाद हमने क्या करना है, इसे कट कर लेना है। तो इसी निशान पे हम इसे कटिंग करेंगे। उसके बाद दूसरे भी फैब्रिक रख के हम इसी पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी आपको बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेना है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आ गया मटका टाइप का। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, इस अस्तर पे कट कर लेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अस्तर और मेन फैब्रिक पे कर लिए, यानी जो ड्रेस आप बना रहे हैं उसका मैचिंग बनाना हो तो उसका कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी मैचिंग मुझे बनाना है इसी ड्रेस का। अब उसके बाद यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। ठीक है, तो आप अपने पसंद का कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो इसे हम मेन फैब्रिक पे लगाएंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए, मेन फैब्रिक पे लगाने के बाद अस्तर वाले फैब्रिक को ले लेंगे और इसके ऊपर रखना है। ठीक है, राइट साइड आपका नीचे के साइड में रहेगा मेन फैब्रिक का। अब यहाँ पे रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। और आप उस जगह पे अपने पसंद से कोई भी लेस यूज कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा डिज़ाइनर बनाना है तो आप लेस का यूज कर लीजिएगा। और ड्रेस के मैचिंग करते हुए हमने यहाँ पे लेस का भी यूज किया, यानी जो इसमें दिया हुआ है डिज़ाइन, जो इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं, उसी के मैचिंग करते हुए मैं यहाँ पे लेस का यूज कर रही हूँ। ठीक है, और ड्रेस का ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आपको ड्रेस कैसा लगा। और उसमें दुपट्टा में भी चारों तरफ में कैसे लेस को लगाते हैं कॉर्नर बनाकर, यानी उसका कोना जो होता है लेस का किस तरीके से निकालते हैं, तो वो चीज़ भी मैं बताई हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हर एक चीज़ बहुत आसान तरीक़ा से बताया है। अब देखिए, लेस को यहाँ पे लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों तरफ में स्टिचिंग लगा लेनी है ताकि दोनों साथ में अटैच हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाथ से आपको प्रेस करते जाना है और सिलाई लगाना है। फ्रेंड, ये ध्यान रखना है कि कपड़ा में कोई सिकुड़न नहीं आए। ठीक है, कोई भी चुन्नट ना आए, तो आपको फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अस्तर को हम यहाँ पे हाथ से प्रेस करते जा रहे हैं और इसे इसी के शेप में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो इसे लगा के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, उसके बाद यहाँ से हमने जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे हम कट करके क्लीन कर लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद ऊपर से हमने यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और एक निशान बीच में लगा देंगे 1/2 इंच का। इतना लगा देना है कि आपका सेफ्टी पिन अंदर से चला जाएगा, क्योंकि इसमें डोरी लगेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। आप सेफ्टी पिन से लगाते हैं या फिर क्लिप से लगाते हैं, जो चीज़ से भी लगाते हो, तो उतना आपको रखना है अंदर में जगह, ताकि आपको अंदर में पास कर पाए। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, इस पे भी लेस को लगाना है इस तरीके से चारों तरफ में, ठीक है। तो आप अपने पसंद का कोई भी लेस यूज कर सकते हैं। मैं जो ऊपर में लगाई हूँ लेस, इसी के मैचिंग मैं नीचे भी लगा रही हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेस लगाना है क्योंकि मुझे पोटली बैग थोड़ा डिजाइनर बनाना है। और आगे में हैंडल जो हम लगाए हैं फ्रेंड, वो भी हम लेस का ही लगाए हैं, जो कि हम फ्रॉक में लगाए थे और दुपट्टे में चारों तरफ में लगाए हैं, ठीक है। तो उसी लेस को हम जो हैंडल बनाया है उसी लेस को फ्रॉक के बाजू पे और नेक पे और दुपट्टे पे लगाया, ठीक है। उसी में से थोड़ा सा बचा हुआ था लेस, तो हमने हैंडल बनाया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें इसे रेडी करना है। छोटे छोटे आपको कट लगा देने हैं, इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेना है, यानी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि यहीं पे लेस लगेगा हैंडल वाला, ठीक है। अब देखिए इसे हमने यहाँ से फोल्ड करके लगाना है। तो ये लेस लगाया है जो कि मेरा ड्रेस में लगा हुआ है। तो आप लोग ड्रेस का वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसा लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने पूरा ऊपर तक नहीं स्टिच करना है, जहाँ तक मेरा फीता लगेगा वहीं से आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको कर लेना है और यहाँ से अच्छे से लॉक करते हुए धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको एक और पार्ट को रेडी करना है, बट उसमें आपको नीचे लेस नहीं लगाना, ठीक है। साइड में यहाँ पे जो बीच में हैंडल वाला है इसी लगाना है। अब देखिए यहाँ से मिडिल पॉइंट इसका निकाल लेंगे, सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी लेस को नीचे के साइड से फोल्ड करना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके इसमें भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो लेस हम 23 इंच का रखे हैं, ठीक है। अगर आपको हैंडल और भी बड़ा चाहिए तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं चाहिए था। और उसके बाद डबल कर लेंगे कपड़े को, राइट साइड दोनों नीचे के साइड में रहेगा। यहाँ से अच्छे से मिला के रखना है कपड़े को और सिलाई लगाएंगे। तो जो फ्रेंड हम सिलाई पहले लगाए हैं, जिससे कि हम इस पर लेस लगाए हैं, तो उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, चारों तरफ में लगा देना है। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंचे, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। मैं सिलाई से जुड़ी डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और फ्रेंड मैं डेली लाइव भी आती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको घर बैठे हमसे सिलाई सीखना है तो आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा और लाइव में आइएगा, और जो भी आपका सवाल होगा आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिप्लाई भी करती हूँ और मैं बहुत ही आसान तरीके से सिलाई भी सिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसमें अब बाकी रह गया फीता लगाना। तो जो बीच में सिलाई है, जो 1.5 इंच के नीचे हम सिलाई लगाए थे, 1/2 इंच का, ये देखिए बीच में। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एक फैब्रिक यानी मेन फैब्रिक वाला पार्ट को कट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि अस्तर कट नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का पार्ट कट करना है। दोनों साइड में करेंगे, फिर इस साइड में देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी कर लेंगे, यानी होल बना लेंगे इसमें, ताकि आपका फीता लग सके। तो 1 मीटर का फीता ले लेना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रेडीमेड फीता का यूज कर रही हूँ, ज़्यादा अच्छा यही लगता है, ठीक है। तो आप अगर कपड़ा की चाहे तो बना के लगा सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप रेडीमेड डोरी का ही यूज कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने फीता को लॉक कर देना है, ताकि जब इधर हम लगाएंगे तो ये साथ में निकलेगा नहीं, ठीक है। और फिर जिधर से आपका फीता नहीं रहेगा उधर से लगाना है, इस साइड से नहीं लगाना, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो आपका एक बार में अच्छे से लग जाएगा और ये बहुत आसान तरीका है फीता लगाने का, ठीक है। अब देखिए अब इसे हटा लेंगे और यहाँ से अच्छे से देख लेना है आपको लॉक करके। तो देखिए यहाँ पे लॉक हो जा रहा है, ठीक है। चेक भी कर लेना है आपको। अब हमने क्या करना है, इसमें टसल्स लगाने हैं। तो आप फैब्रिक का भी बना के लगा सकते हैं या फिर रेडीमेड टसल्स भी लगा सकते हैं। तो लेस ही थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी का मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो इसका भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पोटली बैग बन के रेडी हो